टीएसटी हीरो टू सुपर हीरो सीट 17 तक हो चुका है, 18 तक हो चुका है ना। सवाल नंबर 19 क्या बोलता है 19 नंबर सवाल के लिए। ए थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 97 मीटर्स। ये पुलिसमैन है, ये चोर है और ये 97 मीटर की इनके बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों। Thief starts running, policeman chases him. The thief and the policeman run at 21 और 23। ये 23 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर दौड़ता है और ये 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर दौड़ता है और ये दोनों यहाँ पे कहीं पे मिलते हैं। ठीक है। पुलिसमैन जो है वो थीफ को पकड़ लेता है। तो कह रहा है कि कितना समय लगेगा पुलिसमैन को चोर को पकड़ने में। तो समय टी टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है। दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 97 मीटर। और दोनों के बीच में स्पीड का अंतर कितना है? 2। इतना सेकंड लगेगा। और आपसे यही पूछ रहा है क्या? अरे बाप रे, 48 दूनी 96, 48.5 सेकंड। कुछ भी चेंज भी नहीं करना कि ये मीटर था, ये मीटर पर सेकंड में था, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड बच गया। सीजीएल में आया था प्री में। कितना आसान सवाल है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 20 2020। चलो जी, 15 मिनट में डिस्टेंस बताना है, फटाफट करो, शाबाश। सौ 10 50 मीटर 1 मिनट में ना? पहला जो 50 मीटर है बच्चों, ये 1 मिनट में कवर किया। फिर 90 मिनट 90 मिनट 90 मीटर 90 मीटर यानी कि 40 और कर दिया अगले 1 मिनट में। फिर क्या किया? 40 और कर दिया अगले 1 मिनट में। यही बात करता जा रहा है। और ये कह रहा है 15वें मिनट में। तो ये एक एपी बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। 50 90 130 फिर 170 फिर 210। आपको पता है नंबर सिस्टम में हालांकि पढ़ेंगे, एपी जो होती है ऐसी कोई सीरीज होती है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, अंतर समान होता है, या अंतर डी का है। इन दोनों के बीच का अंतर भी डी का है। इसमें से ये घटाएंगे तो आपको डी मिलेगा, इसमें से ये घटाओगे तो डी मिलेगा। ठीक है। तो ये दूसरी टर्म में 1 डी है, तीसरी टर्म में 2 डी है, चौथी टर्म में 3 डी होगा और nth टर्म में क्या होगा? n-1 डी होगा। ठीक है बच्चों। तो एक तरह से आपकी जो पहली टर्म है वो है 50, दूसरी टर्म है 90, तीसरी टर्म है 130 डॉट 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 डॉट। आपको 15वीं टर्म पूछ रहा है ना भाई, 15th मिनट। ठीक है। तो देखो जी, तो ये 40 40 40 बढ़ रही है ना। तो आप पाएंगे कि भाई a प्लस n-1, 15 में से एक गया 14 और d कितना है? 40, यानी 14 चौके 56, 560 और 50 610 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी। ये हम लोग
नंबर सिस्टम में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि इसकी जो nth टर्म है, इसको बोलते हैं nth टर्म, nवां पद, nवीं संख्या, ठीक है। ये होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। AP का सम भी निकाल सकते हैं हम, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला तो मैंने बताया, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और सम अगर निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, ये हो जाएगा n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। जहाँ पर d है वो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का अंतर है। n जितनी संख्याएं हैं और a होती है फर्स्ट टर्म, यानी पहली संख्या, क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a एंड d है तो nth टर्म भी निकाली जा सकती है और उनका सम यानी कि जोड़ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 था, दूसरे में 90, तीसरे में 130, यूं यूं करके चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 15वें मिनट में 610 मीटर की दूरी तय करेगा। बात क्लियर है बच्चों? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 21। करो शाबाश। ये बहुत ही आसान आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। हम्म, देखो जी, ऐसे ऐसे करके 37 ट्रीज लगा रखे हैं, ठीक है। ये 13वां है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और यूं करके ये लास्ट में है 37वां, 37th, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है एक कार जो है ना, ये 20 सेकंड लेती है 13वें पेड़ तक पहुंचने में, और पेड़ों के बीच की जो दूरी है वो सब में क्या है, सेम है, ठीक है। कह रहा है हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू रीच द लास्ट ट्री, ठीक है। देखो बच्चों, मुझे बताओ कि 3 पेड़ों के बीच में कितना गैप है, 2। 4 पेड़ों के बीच में कितना गैप है, 5 पेड़ों के बीच में 4, 6 पेड़ों के बीच में 5, तो 13 पेड़ तक कितने गैप हैं, यानी एक तरह से 12 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगे 20 सेकंड। और 37वें पेड़ तक कितने गैप होंगे, 36। तो 36 ट्रेवल करने में यहाँ 3 से गुना, तो इधर भी 3 से गुना, 60 सेकंड लगेंगे। 60 सेकंड तो लगेंगे कब, 37वें पे पहुंच जाएगा स्टार्टिंग से। आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ मच मोर टाइम, मतलब 20 सेकंड के बाद और कितना समय लगेगा। तो 60 में से 20 घटा देंगे, 40 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? 40 सेकंड्स। समझ में आई बात सबको? कि आप डिस्टेंस देख लो कि यहाँ से यहाँ तक 12 डिस्टेंस है, 12 डिस्टेंस कवर करने में 20 सेकंड लगे। आपको डिस्टेंस कवर करनी है टोटल 36, 36 कवर करने में 60 सेकंड लगेंगे। 13 कवर कर चुका है 20 में, अगले जो हैं वो कवर कर देगा 40 में। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो शाबाश।
3.5. 29 boys are standing in a line such that distance between any two consecutive boys is same. ठीक है. A teacher takes 7 seconds to reach from first to 15th boy. यानी 14 डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगे 7 सेकंड, है ना. और हाउ मच मोर टाइम, 20 सेकंड तक 21, यानी 7 और करेगा. सीधा कर लो कि 7 और करने में कितना टाइम लगेगा, तो 7/2, क्योंकि इधर भाग करोगे 2 से तो इधर भी भाग करना पड़ेगा 2 से. 7/2 यानी कि 3.5 मोर टाइम आ गया, है ना. सीधा भी निकाल सकते हो, या फिर 21 का निकालते और फिर 7 का, फिर है ना ये माइनस करते. ठीक है, 21 का आता 10.5, 10.5 में से 7 को माइनस करते. एक ही बात है. समझ में आएगी बात. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल आसान आसान है ये सारी चीज़ें. सिक्स पॉइंट 4. पर्सन हैज़ टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 15 घंटे. ठीक है. इफ ही कवर्स 4/5 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम. ठीक है. देन व्हाट शुड बी स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन द रिमेनिंग टाइम. ठीक है बच्चों. तो ऐसे भी कर लो, 2-3 तरीके हैं. टोटल डिस्टेंस कितनी है, 160. 160 का करता है ये 4/5. 5 दूनी 10, 16 चौके 64, दूनी 128. तो बच गई कितनी, 32. ठीक है. 2/3 टाइम 15 घंटे है. 15 घंटे का 2/3 टाइम कितना हो गया भाई, 10 घंटे हो गए. ठीक है. तो अभी कितने घंटे और लगेंगे, 5. तो 32/5, ये इसकी क्या होनी चाहिए, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 6.4 किलोमीटर पर आवर. एक तो सबसे साधारण सबसे सिंपल तरीका हो गया. डिस्टेंस आपके पास है, आपने डिस्टेंस निकाल ली 128, 10 में पार की है और 32 रह गई है. 5 घंटे में करना चाहता है, आपका आंसर आ गया. या फिर आप 160 का यूज ना करो तो भी आ जाएगा, क्योंकि 4/5 डिस्टेंस है. तो सपोज किया ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस 1 है, और टाइम जो है, लेकिन यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि 32/5 यूज़ करना पड़ेगा. एलिगेशन लगा सकते हैं क्या, एलिगेशन लगा सकते हैं. आपको पता है कि 4/5 डिस्टेंस 2/3 टाइम में कवर की है ना. तो 4/5 ऑफ 160/2/3 ऑफ 15. तो इसको काटोगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 से 10 कट गया, 16 चौके 64/5, यानी कि 12.8. ये स्पीड आ गई. ओवरऑल स्पीड कितनी है, 160/15. ओवरऑल स्पीड यही तो है, 160/15, यानी कि 3 और 32, ये आ गई. ओवरऑल स्पीड है 32/3, तो इसको 64/5 ही लिख लो. ठीक है. और ये स्पीड आपको निकालनी है.
और रेशियो क्या होगा? ये स्पीड है, स्पीड यानी कि किलोमीटर पर आवर। इसका रेशियो होना चाहिए टाइम का, और टाइम का रेशियो क्या है? ये 10 घंटे हैं, ये 5 घंटे हैं, तो रेशियो है 2:1। आपको ये अंतर देखना है कि ये अंतर कितना है। तो आप देखेंगे और पाएंगे कि नीचे तो आ गया 15, और 64 को 3 से गुना करोगे 192, और ये आ गया 160। 192 में से 160 घटा दिया 32। एक की वैल्यू है 32/15, तो दो की वैल्यू क्या आ गई? दो की वैल्यू आ गई 16/15, नहीं 64/15, 64/15। अब इसको इसमें क्या किया कि ये आया, माइनस किया या प्लस किया? तो आप कहेंगे जी ये है 12 पॉइंट समथिंग, और ये है 11 पॉइंट समथिंग, 10 पॉइंट समथिंग, तो प्लस करने पर आया। प्लस किया ना भाई, 15। ये कितना है? 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट समथिंग है, और ये कितना है? 12 पॉइंट समथिंग है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तभी तो ये आएगा। तो इसमें से घटाने पर ये आएगा, तो 32/3 में से 64/15 घटा देंगे, तो आप पाएंगे कि नीचे तो आ गया 15, 5 32 160 माइनस 64, यानी कि ये आ गया 96/15। 15 छिके 90, और 15 चौके 60, ये आ गया 6.4। लेकिन ये लेंदी पड़ गया ना, एलिगेशन कैलकुलेटिव हो गया। सीधा बेसिक मेथड आपका तैयार है ही, ठीक है। बट हाँ, एलिगेशन से कर सकते हैं कि आपके पास एक स्पीड ये पता है, ओवरऑल स्पीड पता है, ये वाली निकालनी है। यहाँ रेशियो कौन सा होगा? रेशियो होगा टाइम का, ठीक है। टाइम का क्यों लेंगे? क्योंकि ये होता है किलोमीटर पर आवर में, और नीचे जो होता है उसी का ये रेशियो आता है, ठीक है। अगर ये सिंपल वैल्यूज़ होती तो ये आसान हो जाता यही मेथड, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ थी तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया आपके लिए, ठीक है। नहीं तो ये मेथड, साधारण मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड तो आपके पास है ही। मेथड 1 ये हो गया, मेथड 2 ये हो गया। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, शाबाश। चालीस। तो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो एक निश्चित समय में पहुंच जाता है, ठीक है। 60% ऑफ हिज जर्नी इन 2/5 ऑफ द टाइम। 60% जर्नी है वो 2/5 समय में कवर कर लेता है। एट वट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेज द डेस्टिनेशन राइट ऑन द टाइम। क्या करें, टाइम को टी मान लें या 5 टी मान लें? 5 का मल्टीपल वो भी कर सकते हैं, 5 घंटे ही मान लें क्या? लेट राइट टाइम इज इक्वल्स टू 5 आवर्स, ठीक है। 5 घंटे में पहुंचता है, ऐसा इसलिए माना क्योंकि 2/5 था, 2/5 ऑफ टाइम, 5 से 5 कट जाएगा, है ना। तो 5 घंटे में वो पहुंचता है, और स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर है। देयरफॉर डिस्टेंस कितनी आ गई, दूरी? आप कहोगे 5 × 60 यानी 300 किलोमीटर,
ठीक है, ये चाल आ गई, ये पहुंचने का सही समय। ठीक है, 300 किलोमीटर की दूरी है, 60% कितना हो गया, 180, यानी 60% 180 किलोमीटर है 2/5 टाइम में, यानी 2 घंटे में ट्रैवल कर लेता है। बचा कितना, 120 किलोमीटर। और ये पहुंचना है इसको 5 घंटे में, टोटल 2 घंटे में पहुंच चुका है, तो 3 घंटे में पहुंचेगा। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ गई, 120/3, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। बात क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टी मान के करोगे तो भी वो लास्ट में T2 कट जाता है। इससे बेटर है आप 5 ही ले लो। ठीक है, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला करो, मजा आएगा। क्या आया बच्चों, कैलकुलेटिव है। किया जाए क्या, स्क्वायर प्लेग्राउंड मेजर 1127.6164,
square meter. If a man walks इतना मीटर a minute, the time taken by him to walk one round around it is approximately. ऑप्शंस भी क्लोज हैं. अब सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये देखना है कि भाई ये एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है और इसका एरिया जो है ये दे रखा है 1127.6164 मीटर स्क्वायर. अब आपको पता है कोई भी स्क्वायर होता है तो एरिया होता है कितना, x का स्क्वायर. ये x के स्क्वायर की वैल्यू है ना. अब आपको x निकालना पड़ेगा क्योंकि ये कह रहा है कि इसके चारों तरफ एक चक्कर लगाना है. एक बंदा यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पे वापस आ जाता है, तो ये पूरा चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगा. और पूरा चक्कर निकालने के लिए आपको x की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस है 4x. ठीक है. स्पीड आपको दे रखी है कि 2 सही 9 मीटर ए मिनट. इसकी स्पीड आ गई कि 1 मिनट में इतना मीटर चलता है. तो अब आपको चाहिए क्या, डिस्टेंस. और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, x. और x निकालना आपको आता होगा. नहीं आता क्या? स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सिखाया था ना. 2 2 के बनाएंगे ग्रुप. पीछे से करते हैं, इधर से. 3 3 9. इस 3 में ये 3 जोड़ देंगे, कितना आया 6. 11 में से 9 गया 2 और ये 27 नीचे आ जाएगा. ठीक है. अब जो यहाँ लिखूंगा वो यहाँ लिखूंगा. या तो 63 को 3 से गुना या 64 को 4 से गुना. 64 को 4 से गुना करूंगा तो वो 227 से बड़ा हो जाएगा. तो 63 को गुना करूंगा 3 से. 3 3 9, 3 छिक्के 18. ये कितना आ गया, 17 में से 9 गया 8, 11 में से 8 गया 3 पॉइंट. अब 61 आ जाएगा. ये पॉइंट यहाँ लगा देते हैं. अब ये जो 63 था इसमें 3 जुड़ेगा. 63 और 3, जो यहाँ लिखूंगा वही यहाँ लिखूंगा. अब 6 अगर लिख दिया तो 666 गुना 6 वो 3800 से ज़्यादा हो जाएगा. तो 6 6 के 36 होता है. 3600 प्लस 360 3900 कुछ हो जाएगा. तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, 5. 5 5 25, 5 के 30 2 32, 5 के 30 3 33. 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, है ना. 665 से कम है. अब ये 665 था, यहाँ 5 था, तो ये 5 इसमें जोड़ूंगा कितना होगा 600. और नीचे क्या उतरेगा 64. जो यहाँ लिखूंगा वही यहाँ पे आएगा. आपको पता लग रहा है यहाँ क्या लिखना है, 8, क्योंकि 8 8 64 है ना. 8 7 56, 8 6 48 और 5 53. आपको पता लग गया 33.58. यानी देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 33.58. आपको निकालना है टाइम. टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 4 गुना 33.58, इतना मीटर है. स्पीड क्या है, स्पीड है 20 दूनी 40 और 9 49/20 मीटर पर मिनट. यानी मीटर पर 60 सेकंड हो जाएगा. ये मीटर में था ही, मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया. अब ये पॉइंट आएगा तो यहाँ पे नीचे क्या आएगी 100 आएगा और इससे कट जाएगा. ठीक है जी. इसका मतलब है 49 से ही कटेगा. कटेगा तो 7 7 49, 7 चौके 28, 5 7 7 49, 6 नहीं कट रहा क्या, गड़बड़ हो गया है. तो पॉइंट में है ये भी, है ना. कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो जाने देते हैं, है ना. नहीं कट रहा. 7 चौके 28 और
5, 7 7 49, 6 68 नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 33 58 बटे 49, और ये ऊपर चला जाएगा, 2 छिक्के 12। अब ये गुना भी करनी पड़ेगी, है ना। ओ बाप रे, 4 गुना 12 अट्ठे 96, 9 12 पंजे 60 और 9 69, 6 12 तिया 36, 6 42, 4 12 तिया 36 और 4 40 बटे 49, यानी 4 छिक्के, डिजिटल सम नहीं लगेगा ना भाई, अप्रोक्सीमेटली है। 4 छिक्के 24, 2 4 नी में 36, 2 38, 3 4 दूनी 8, 3 11, 4 चौके 16 बटे 49। ठीक है, और अब ये वैल्यू आएगी 49 पंजे, जा ही नहीं रहा ये तो, इसका मतलब हमने कुछ लोचा किया है क्या। ये तो सही है, 33.58 और 4x ना। इफ ए मैन वॉक्स दिस अ मिनट, 20 दूनी 40 और 9 49 बटे 20 मीटर मिनट। ठीक किया है, तो ये तो आना चाहिए था। 161 184 बटे 49, 50 चौके 250 पंजे। अच्छा, ये सेकंड में आएगा ना भाई, ये किस में आएगा, सेकंड में। इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60, क्या, या नहीं यहीं से कर सकते हैं 60 से डिवाइड, वैसे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, या मिनट में ही रहने दो इसको, है ना। चलो 60 से भाग कर देते हैं, तो ये मिनट में हो जाएगा। और 6 दूनी 12, ठीक है। 5 बनाएंगे फिर और दिक्कत होगी डिवाइड करने में। तो 4 दूनी 8, 8 8 64, 6 8 पंजे 40 और 6 40, 4 8 या 24, 4 28, 8 या 24 2 26, 4 दूनी 8 बटे 490, अब चला जाएगा। तो 5 से किया तो 49 गुना 5 245, 245 तो 18 5 23 बच गया, फिर आ गया 236। अब 5 पे तो जाएगा नहीं, तो किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन बच गए। ठीक है, 196, इसमें से 196 घटाया तो ये कितना बच गया, 40, फिर कितना आ जाएगा 404। अब 50 अट्ठे 400 होता है, तो 8 से क्या है, ये ऑब्वियस सी बात 8 से ज़्यादा ही होगा, ये 49 से भाग कर रहे हैं। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, 54.82 मिनट। ठीक है बच्चों, बस ये कर सकते थे, इसको मिनट में ही रहने देते तो बात बन जाती, यहाँ से 8 से भाग नहीं करते, फिर पहले यहाँ किया फिर यहाँ किया, बात तो वही पड़ गई। ठीक है, इतना स्टेप बचा सकते थे। बाकी तो यहाँ इतनी बड़ी वैल्यू आपको जैसे दिखी कि मीटर स्क्वायर में है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्क्वायर रूट निकाल के। तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट निकालने का ये तरीका है, यहाँ पे आपको बहुत टाइम लगने वाला है, तो आप क्वेश्चन पहले ही छोड़ के चलेंगे ऐसे सवालों को। ये आपको पहचानना आना चाहिए, अगर ये चीज़ें आप पहचान नहीं पाओगे पेपर में तो दिक्कत है, बट यहाँ से पहचान में आ जाएगी। कोई डाउट, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई लोग तो बेचारे पहचान भी नहीं पाते हैं, बस देख के छोड़ देते हैं। पहचान में भी आना जरूरी है, कई तो ऐसे ही छोड़ देते हैं कि अच्छा अजीब सा लग रहा है, छोड़ते हैं चलो। ये वाला करो।
person travels 5x distance at a speed of 5 km per hour, x distance at a speed of 5 km per hour, and 4x distance at a speed of 6 km per hour, and takes a total of 112 minutes. What is the total distance traveled by the person? ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन, ये पूछ रहा है क्या? 10 किलोमीटर, 5x डिस्टेंस ट्रेवल की है 5 की स्पीड से, x डिस्टेंस 5 की स्पीड से, 4x डिस्टेंस 6 की स्पीड से, टोटल लगा 112 मिनट बटे 60, यानी 10x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना? यहाँ से x आ जाएगा, फिर 10x आ जाएगा। काटना चाहते हो तो काट लो, नहीं तो सीधा एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, 60 ही ले लें क्या? 60 ले लेंगे तो 60 से 60 कट जाएगा, या 30 ले लो। चलो, ये 6 पंजे 30 प्लस 6x प्लस 5 चौके 20x, इधर 30 ले लो और इधर ये 56 ले लो। ठीक है, काट तो 4 से भी सकते थे, लेकिन 30 से 30 कटेगा तो क्यों काटना, है ना? और ये आ गया 20 30 50 और 6, अरे वाह, 56x बराबर 56 आ गया, तो x बराबर 1 आ गया। आपसे 10x की वैल्यू पूछी है तो 10 ही आ गई, है ना? टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 5x प्लस x प्लस 4x, 3 डिस्टेंस थी और तीनों का जोड़ है 10x। x की वैल्यू 1 तो 10x की 10 आ गई। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि मेंस में आया हुआ था इसलिए डाल दिया, कुछ भी नहीं है, बस 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, स्पीड दे रखी है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, ये करो, शाबाश। हम्म 5 and B start moving towards each other from places X and Y respectively at the same time on the day. The speed of A is 20% more than speed of B. इसकी 6x स्पीड है तो इसकी कितनी है? 5x है। A यहाँ से चला है, B यहाँ से चला है ना? और आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, यहाँ से मिलने के बाद इसको लगे हैं P घंटे और इसको लगे हैं 7 सही 1/5 घंटे। तो आपको पता है आफ्टर मीटिंग ऑन द वे या आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर एक ही बात है। इस चीज को देखते ही आपके मन में लड्डू फूटा, लड्डू फूटा, घंटी बजी है क्या? ठीक है, और वो बोलता है कि स्पीड का जो रेशियो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम का रेसिप्रोकल का रेशियो है ना। ये 6x आपने लिया है तो टाइम इसका b का लेना पड़ेगा, 35 और 1 36/5, नीचे आ जाएगा p। आपसे p पूछा है क्या? क्योंकि बाकी तो और कुछ पूछ नहीं सकता। 6/5 बराबर इधर भी 6/√5p, यही हो जाएगा क्या? 36 का रूट तो 6 हो जाएगा, 5p, 6 से 6 कट गया, यानी 5p की वैल्यू आ गई 25।
यानी पी आ गया 5। कोई डाउट? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 29, 29। करो शाबाश, आसान है, फटाफट उड़ाओ। क्या है भाई? नहीं आया? A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कौन ज़्यादा टाइम लेता है? A। मान लिया A की स्पीड A है, B की स्पीड B है। A ने इतना टाइम लिया, B ने इतना टाइम लिया, दोनों का अंतर कितना है? 2 घंटा। यही बोला है क्या कि 40/A माइनस 40/B बराबर 2, है ना? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ए ने स्पीड डबल कर दी, ही टेक्स 1.5 आवर्स मोर देन बी। 80 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ए ने स्पीड डबल कर दी, फिर भी वो 1.5 घंटा ज़्यादा लेता है। 3/2। ये बात सबको समझ आई? दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन है, ए बी की फॉर्म में है। बताओ क्या पूछ रहा है? बी को 90 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? आपको करना क्या है? बी की स्पीड निकालनी है। बी की स्पीड कैसे निकलेगी? जब ये देखो, ये 40 है ना भाई, 40/A 40/A माइनस प्लस माइनस, ऐसा करेंगे तो 40/A से 40/A कट जाएगा। इसमें ये जुड़ेगा 80/B और 40/B। 40/B आ गया, माइनस करेंगे तो बराबर हाफ आ गया। यानी B की स्पीड कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर। आपको कह रहा है कि 90 की दूरी है, 80 की स्पीड से ट्रेवल करना चाहता है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? 9/8, 1 सही 1/8 घंटा। कोई डाउट? इजी तो था।
कुछ और ही करने लग गए, सीधे सीधे बोला, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे करते गए। तो इक्वेशन बनी, हमें पता है कि बी की स्पीड निकालनी है, तो ए को उड़ा दिया, ए उड़ भी रहा था सीधा सीधा। करो शाबाश। इस delivery boy started from his office at 10 a.m. to deliver an article. He rode scooter at a speed of 32 km per hour. He delivered the article and waited for 15 minutes to get the payment. After the payment was made, he reached his office at 11:25 a.m., traveling at a speed of 24 km per hour. Find the total distance traveled by the boy. ये इसका ऑफिस है और ये डिलीवरी की लोकेशन है जहाँ डिलीवरी की थी। ये बंदा यहाँ से यहाँ जाता है, 32 की स्पीड से जाता है, 15 मिनट वेट करता है, 10 बजे निकला था, 10 बजे निकला था, 11:25 पे वापस पहुँच गया, यानी 1 घंटा 25 मिनट। 1 घंटा 25 मिनट में से 15 मिनट घटा दी, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट, इतना उसने ट्रेवल किया है ना जी। टोटल डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कितनी है। आते टाइम ये आया है 24 की स्पीड से, 24 किलोमीटर पर आवर। देखो जी, आसान सा सवाल। टी डिस्टेंस है, 32 की स्पीड से गया है, इतना टाइम लगा। टी डिस्टेंस है, 24 की स्पीड से आया, इतना टाइम लगा। दोनों का जोड़ है 70 मिनट, यानी 7/6 घंटे। डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 2 तिया 6, 2 12, 2 16, एलसीएम आ गया कितना, 48। 3D और प्लस 4D बराबर 7/3। 7D कट गया 7, 3 16 कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। वो डी गया है और डी आया है, 16 दूनी 32 किलोमीटर। दूसरा तरीका है, ऑप्शन उठा लो। आपको पता है 32 है, 32 से कटने वाला उठाएंगे, है कि नहीं भाई। 32 की स्पीड से गया है, 32 किलोमीटर माना, 32 की स्पीड से गया था, यही 32 किलोमीटर आया है 24 की स्पीड से, तो टाइम लग गया 1 प्लस 4/3, यानी कि हो गया 7 अच्छा हाँ 16 होगा भाई, 16 होगा, क्योंकि 32 तो टोटल है ना, तो 16 हो जाएगा। 16/32 प्लस 16/24,
तो ये आ गया आपके पास हाफ प्लस 2/3, है ना, यानी कि 6 एलसीएम 3 + 4 यानी 7/6, और ये 7/6 ही है, तो 32 आ गया, है ना। 32 24 था तो 35/2 नहीं हो सकता, 40/2 में 20 आता, 20 32 भी नहीं कटते हैं, 5 आ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, 30 में भी नहीं है, तो इसीलिए एक ऑप्शन हमें वैसे भी फिलिंग आ जाती है, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 हो गया, बाई ऑप्शन, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी किया था, फटाफट करो। क्या है भाई? जी, A takes 2 hours 30 minutes more than B to walk 40 kilometer. A doubles his speed, then he can make it in 1 hour less than B. ठीक है बच्चों, 40 किलोमीटर की दूरी है, A ज़्यादा समय लेता है, B कम समय लेता है। A कितना ज़्यादा लेता है? 2.5 घंटा, ठीक है। A ने स्पीड को डबल कर दिया, अब A कम समय ले रहा है B से, तो A इतना समय ले रहा है और B इतना समय ले रहा है, और दोनों का अंतर कितना है? 1 घंटा। क्या आपने ये आगे लिखा? क्यों? ज़्यादा में से कम घटाते हो ना हमेशा, ज़्यादा में से कम घटाओगे, बोल तो रहा है ए जो है बी से 1 घंटा कम समय लेता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है,
ऐड करते ही ये आपस में कट जाएगा। 40 कॉमन आ गया, ए भी कॉमन आ गया, 40/a। ये एक है और ये आधा है, एक में से आधा घटाओगे तो कितना बचा, आधा। और 5/2 में एक जोड़ोगे तो कितना आ गया, 7/2। ऑब्वियस सी बात है, हम ऐड ही कर रहे हैं, बट ये सब्ट्रैक्ट है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐड होगा, सिंपल। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40/7 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ गई। क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू वॉक 40 किलोमीटर डिस्टेंस। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस चलना चाहते हैं ए और बी दोनों, टेकन बाय ए एंड बी टू वॉक अ 40 किलोमीटर डिस्टेंस। देखो ए कितना टाइम लेगा, 40/40/7 इतना टाइम लेगा। बी कितना लेगा, 40/बी की स्पीड। अब बी की स्पीड कैसे निकालोगे, यहाँ पुट करो, ए की वैल्यू 40/7 कहीं पुट कर दो, यहाँ पुट कर दिया तो 40/40/7 यानी 7 माइनस 5/2 बराबर 40/b आ गया। यानी b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से देखो ये आ गया 7 में से 2.5 गया तो 4.5, 4.5 तो b 4.5 का मतलब है 9/2 है ना, तो 80/9 आ गई है किलोमीटर पर आवर। तो ये ले लो 80/9 और इसका क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज का मतलब जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो आप पाएंगे 40 से 40 कटा, 40 दूनी 80, ये है 7 और ये है 9/2। तो 7 प्लस 9/2/2 यानी 2 7 14 और 9 23 और 2 2 4, 5 सही 3/4। बताओ कौन सा है, 5 घंटे 45 मिनट। बात क्लियर है। तो इसमें आपने क्या किया, पहले ए की स्पीड निकाली, फिर ए की वैल्यू इन दोनों में कहीं भी पुट की, बी की स्पीड निकाली, फिर हमने 40 किलोमीटर ए का टाइम निकाला, 40 किलोमीटर बी का टाइम निकाला और दोनों का निकाला क्या, एवरेज, क्योंकि एवरेज पूछ रहा है। बात क्लियर है, कोई डाउट। तो स्टेप बाय स्टेप किया बच्चों, आगे आंसर। स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो नहीं आएगा, करो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 1 4 या 4 1। Distance is covered by a cyclist at a certain speed if a jogger covers half the distance in double the time। ठीक है, आधी डिस्टेंस दुगने समय में कवर करता है, तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट है ना। तो जॉगर की भी कुछ ना कुछ स्पीड है और साइक्लिस्ट की भी है। ठीक है, अब जॉगर जो है आधी डिस्टेंस कवर करता है, जॉगर और साइक्लिस्ट ये 2 डिस्टेंस, ये 1 डिस्टेंस। डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2:1
1, है ना, या 1:2, 1:2, ये आधी करता है ना, वो डबल टाइम लेता है, टाइम डबल लेता है। तो स्पीड आपको पता है क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1/2, रेशियो 2/1। और ये क्या हो गया, 1:4। एक इधर गया, दो इधर गया, एक एक कम एक, दो दूनी चार, 1:4। यही पूछा है, जोगर तथा साइकिल वालों की चाल का अनुपात। आसान था, 18 के मेंस में आया था। करो जी शाबाश, ये आसान आसान सवाल, बिल्कुल ही इजी, उड़ा दो इनको। फाइव। Man can cover a certain distance in 3 hours 36 minutes if he walks at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 5 × 3 सही, 36/60, ऐसा लिख सकते हैं। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस ऑन साइकिल एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम निकालना है आपको, निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये आपका आंसर आ गया, है ना भाई। तो निकालो 5 गुना, इसको क्या लिख सकते हो, 12×3 = 36, 12×5 = 60, 5×3 = 15 और 3 = 18/5, और बटे में क्या है 24। तो 5 से 5 कट गया, 6×2 = 18, 6×3 = 18, 6×4 = 24, 3/4 घंटे लगेंगे। 3/4 घंटे तो 45 मिनट होता है जी, गुना 60 कर देंगे, ठीक है, 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करो शाबाश। वही टाइम स्पीड डिस्टेंस का खेल है सारा, बार बार वही चीज़ें करनी है, कुछ नया नहीं कर रहे हैं।
क्या आया भाई? नहीं आया. फ्लाइट ए यूजुअली टेक्स 1 hour more than फ्लाइट बी, ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 7200 किलोमीटर. ठीक है बच्चों. ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ फ्लाइट बी फॉल्स बाय फैक्टर ऑफ 1/6. 1/6 से नीचे गिर जाती है. यानी कि अगर पहले स्पीड थी, लेट यूजुअल स्पीड है 6x, तो न्यू स्पीड कितनी आ जाएगी? 1/6 गिर गई यानी x गिर गई, यानी कितनी आ गई? 5x. ये बात क्लियर है? वेरी गुड. 7200 किलोमीटर की दूरी है क्या? जब स्पीड थी 5x तो टाइम क्या लेगा? ज्यादा. और जब स्पीड है 6x तो टाइम लेगा कम. और दोनों का अंतर कितना है? 1. ठीक है. नहीं, हाँ समझ गया मैं. यूजुअली टेक्स 1 hour मोर देन फ्लाइट बी. अच्छा, ए और बी दो है. ठीक है. अब ये किसकी गिरी है? बी की गिरी है. ठीक है. तो सो इट टेक्स 36 मिनट्स मोर देन फ्लाइट ए. अब 36 मिनट ले रहा है ज्यादा. पहले लेता था 1 घंटा ज्यादा लेता था. ठीक है. तो 7200 किलोमीटर है. पहले बी की स्पीड 6x थी और ए की स्पीड ए थी, तो डिफरेंस कितना था? 1 घंटे का. ए ज्यादा लेती थी क्या? ओके, तो उल्टा कर दो. उल्टा कर दो. ए ज्यादा लेती थी तो ये आ गई. अब क्या हो गया? बी की स्पीड कम हो गई, सो इट टेक्स. अब बी ज्यादा ले रही है. किससे? ए से. बराबर में आ गया कितना? 36 मिनट. 36 मिनट यानी कि 3/5 घंटे. आपको पता है ए का तो कोई रोल ही नहीं है, कट गया. 7200 कॉमन आ गया, एक्स भी कॉमन आ गया. 1/5 माइनस 1/6 यानी 1/30. और बराबर में आ गया 1 प्लस 3/5 यानी 8/5. अब इसको काटोगे अगर, 8 निमा तो 72 हो गया, और 30 ये 3 पे कट गया है ना, और x की वैल्यू आ गई 5 या 15 150. अब पूरा स्पीड ऑफ फ्लाइट ए यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 7200/a माइनस 7200/6 गुना 150 बराबर 1. फिर से काटोगे, 0 से 0 गया, 6 12 पे कट गया, और 15 8 120, 1 8 9 यानी ए की वैल्यू 7200/9 800 आ गया. ऑप्शन नंबर ए. बात क्लियर है जी? कोई डाउट? बी की पूछे तो बी की निकाल देंगे, लेकिन बी की कौन सी पूछेगा वो देखना है, कम हुई स्पीड या यूजुअल स्पीड. ठीक है. यूजुअल स्पीड ये बी की है. ठीक है. न्यू स्पीड भी ये बी की है. तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि भाई ये 7200/, अच्छा इसको ना शॉर्ट में थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, ये वाला स्टेप, कि भाई ए की तो स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. ये जो डिफरेंस आ रहा है, देखो पहले ए ज़्यादा टाइम ले रहा था. ए पहले क्या है? 1 घंटा अधिक ले रहा था बी से. अब बी की स्पीड कम हो गई, इस कारण से नीचे गिरा, इसलिए उसी यात्रा को पूरी करने के लिए उड़ान बी को उड़ान ए की तुलना में 36 मिनट अधिक लगते हैं. अब किसको अधिक लग रहे हैं? बी को. यानी दोनों के बीच में जो अंतर आया वो 1 घंटा 36 मिनट का आ गया. और 1 घंटा 36 मिनट का अंतर बोलता है कि ये 3/5 यानी 8/5 का फर्क आ गया. ये 8/5 का फर्क किस वजह से आया है? बी की वजह से. बी 7200/6x लेता था,
और अभी 7200/5x ले रहा है, तो 7200/x तो कॉमन है, 1/6 माइनस 1/5, मतलब कि ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फिर इसके बाद में सोल्व करके आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? चलें आगे। 35 करो, शाबाश। एक घंटा? ये आसान है। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। 60% कितना होता है बच्चों? 3/5, यानी स्पीड उसकी पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? 3। तो अगर वही डिस्टेंस है तो टाइम पहले 3 लेता था तो अब कितना लेता है? 5। इस 2 की वैल्यू दे रखी है 1 घंटा 40 मिनट, यानी 100 मिनट। एक की वैल्यू होगी 50 मिनट। यूजुअल टाइम कितना है? 3 है, 150 मिनट्स, यानी 2 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 2.5 आपका आंसर आ गया। 2.5 घंटा। कोई डाउट? ये तो आसान था। ऐसे केस में हमेशा स्पीड का रेशियो ले लो, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का अपोजिट हो जाएगा रेशियो, फिर यहाँ से डिफरेंस लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वैसा ही है जो मैंने आपको पहले करवाया है। चलो करो, प्रैक्टिस होगी आपकी। 2 सवाल ऐसे करवा चुका हूँ, है ना? करके बताओ। छप्पन, 54, to cover a distance of 416 kilometer, a train A takes 2.3 hours more than train B। ठीक है, तो बच्चों A ज़्यादा टाइम ले रही है ना, 416/A माइनस 416/B बराबर 3 दूनी 6 और 2 8/3। स्पीड डबल कर दी तो अब ये कम लेगी 416/A, और ये हो जाएगा 416 ये डबल हो गई है ना, /B माइनस ये 4/3।
ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, 416/1 कॉमन आ गया और एक में से आधा गया आधा, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 8 16/3 आ गया क्या, नहीं 12/3 यानी कि 4। 2 से काटा 208 और ए आ गया 4 पंजे 20, 52 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा है आपसे, स्पीड ऑफ ए कितनी है ट्रेन ए, ठीक है, तो 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 करो, शाबाश। ये आपके लिए होमवर्क है, वैसा ही है बिल्कुल। ये इतने ज़्यादा लेता है, डबल कर दी तो बताओ कितना टाइम लगेगा। ये भी आसान है बिल्कुल, ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया है, करके दिखाओ, शाबाश। हाँ भाई, क्या आया, 2 आया। ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, एरोप्लेन रिड्यूस्ड इट्स स्पीड बाय 300 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और स्पीड कम कर दी। कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। कम कर दी कितनी, पहले x थी तो अब कितनी कर दी, x माइनस 300, पहले इतनी थी। तो पहले अगर इतना टाइम लेता था तो अब ज़्यादा टाइम ले रहा है ना। तो ये आ गया 2 घंटा, 2 घंटे का इनका डिफरेंस है, ठीक है बच्चों। कह रहा है शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, 1200/x की वैल्यू निकालो। ठीक है, स्पीड नहीं पूछी है इस बार, पहले हमने स्पीड के क्वेश्चन किए थे 0 टू हीरो में। इस बार क्या पूछ रहा है, ये ड्यूरेशन पूछ रहा है। प्लीज ध्यान से देखें। एक तरीका तो ये है कि भाई ऑप्शन देख लो कि यहाँ से इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 घंटा हो पूरा, तो ये 1200 हो जाएगा, और 1200/900 हो जाएगा। तो 1200/900 माइनस 1 क्या 2 होता है, नहीं। अगर ये लिया हमने 2 घंटे, मतलब 2 लिया ये पूरा, तो ये 600 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा कितना, 2 माइनस ये 600 में से 300 गया, और 1200/300 4, क्या ये 2 आ गया। ठीक है, बाई ऑप्शंस, ऐसे सवाल बाई ऑप्शन ही करने हैं। 1200/x हमने लिया कितना, 2, देयरफॉर x आ गया आपका 600, है ना, और ये आपका आंसर आ गया। या फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सोल्व करो, उसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39।
करो शाबाश। जी बच्चों, एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है, मूल चाल से 480 की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 240 की डिस्टेंस है, स्पीड अगर कम हो जाती है ना, x-8 हो जाती है, तो अभी 1 घंटा ज़्यादा लेगा। ठीक है, और आपको पूछ रहा है कि बताओ जी 480 को अगर x से भाग करें तो कितना आता है, ये आपसे पूछ रहा है। बात क्लियर है जी? वही अगेन बाई ऑप्शन उठाओगे, 480 को किस से भाग करो कि थोड़ा इजी रहे। तो 9 और 11 तो लगता नहीं, 8 और 10 लग रहा है, 8 से कट रहा है, 10 से कट रहा है। 8 से काटोगे तो 60 पे कट जाएगा, 8 से काट के देखते हैं, 60। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। ठीक है, हमने ऑप्शन बी उठाया तो x आ गया आपका 60, और यहाँ पे पुट किया 240 बटे 60 में से 8 गया 52। लोचा हो रहा है ना, मज़ा नहीं आया, तो ये ऑप्शन गया। अब उठाया सी, सी से x 48 आ गया, है ना 10, तो 240 बटे 40 माइनस 240 बटे 48, तो ये आ गया 6 माइनस 5, 1 आ गया, यही चाहिए था। यानी इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, 10। ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चंस कल करेंगे।